Hello learners, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. लर्नर्स कुछ टाइम पहले हमारा एक वीडियो आया था जिसमें हमने एक एंड्रॉइड डिवाइस में काली नेट हंटर इंस्टॉल करना सिखाया था और वहां पे आप लोगों को डिफरेंट एरर्स जो है वो फेस करने को मिली। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी एरर्स को जो आपको अलग अलग तरीके की देखने की मिली थी, जैसे कि एरर 9 हो या फिर इन्वायरमेंट रन ना हो रहा हो, आपको काली का ग्राफिक्स ना दिख रहा हो, ऐसे अलग अलग रीजंस थे। और उसके अलावा भी काली में कुछ ऐसे ऑपरेशंस थे जो शायद आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि सर हमारे लैपटॉप में जो काली लिनक्स इंस्टॉल है, हम चाहते हैं कि इसे वाइड एरिया नेटवर्क से रिमोटली एक्सेस करें। यानी हम अपने एंड्रॉइड डिवाइस में काली लिनक्स चला पाए, लेकिन वो काली लिनक्स हमारे डिवाइस में इंस्टॉल नहीं होगा। वो इंस्टॉल होगा हमारे लैपटॉप में ही, या फिर हमारे जो लैपटॉप में जो ऑलरेडी काली लिनक्स इंस्टॉल है उसको हम यूज लेना चाहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क से रिमोटली कंट्रोल करना चाहेंगे। और ये पॉसिबल होगा वीएनसी की मदद से, एक ऐसी सर्विस जो आपकी मशीन की आप कह सकते हैं रिमोट शेयरिंग जो है आपको प्रोवाइड कर देती है, ताकि आप एक नए विंडो पे अपनी मशीन को ग्राफिकली एक्सेस कर सके। एंड बिफोर स्टार्टिंग, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू जरूर क्रिएट करेगा। और अगर इसी तरीके से आप WS क्यूब टेक के साथ साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कुछ असली वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं WS क्यूब टेक के एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें आप प्रॉपर प्रैक्टिकल्स और डाउट सॉल्व कर सके अपने ट्रेनर से लाइव जूम क्लासेस के जरिए इंटरेक्ट करके। एंड इस 2 मंथ्स के कोर्स में आप लोगों को मिलने वाली है काफी सारी चीजें, जैसे कि 19 टेस्ट, 12 असाइनमेंट्स, 3 प्रोजेक्ट्स, एक केस स्टडी, कई सारे हैकिंग टूल्स और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ साथ हर एक प्रोजेक्ट के एंड में उसके नोट्स और उसकी चीट शीट, वो भी WS क्यूब टेक की इंडिपेंडेंस डे सेल में एक प्रीमियम डिस्काउंट के साथ। एंड ये सारी चीजें इंडिपेंडेंस सेल में आप लोगों को मिल रही है केवल 13,999 में। सो लर्नर्स, अगर आप लोग एक बेस्ट टाइम स्लॉट में अपनी सीट्स बुक करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे पास वहाँ पे काफी कम सीट्स अवेलेबल है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप अभी बुक कर सकते हैं अपनी सीट। सो लर्नर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। सी यू इन क्लासेस। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर हमें अपने काली मशीन को लॉगिन कर लेना है। तो मैं अभी इसको रूट यूजर में लॉगिन कर रहा हूँ, आप जिस यूजर में चाहे लॉगिन कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। और लॉगिन करने के बाद सर हमें क्या करना है, हमारी मशीन में एक टूल इंस्टॉल करना है, एक ऐसा टूल जो मेरी मशीन की एक पोर्ट ओपन कर देगा और इसकी VNC सर्विस को स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए हम चलते हैं सर हमारे टर्मिनल पे और हमें ये टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे apt install tight VNC पासवर्ड। ये क्या है सर, ये जो आपका टाइट VNC एक VNC टूल है जो VNC से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे इंस्टॉल कर देगा। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको ये टर्म लिखनी है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि फिलहाल ये मुझे कह रहा है कि सर आपके पास ये टूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और इसका लेटेस्ट वर्जन पड़ा है। आप लोग जब इंस्टॉल करेंगे तो इस टूल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा टूल अच्छे से इंस्टॉल होगा। अब सर इसे यूज लेने के 2 तरीके, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे प्रोसेसेस में हमेशा एक मशीन होती है सर्वर मशीन और दूसरी मशीन होती है क्लाइंट मशीन। सर्वर मशीन वो होती है जिसका एक पोर्ट ओपन होता है, जो अपनी सर्विसेज शेयर करी जाती है, बेसिकली जिसे हम रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं उसे हम सर्वर कहते हैं। क्लाइंट मशीन क्या करती है, सर्वर का एड्रेस लिखती है, सर्वर का एड्रेस लिख के एंटर प्रेस करती है ताकि वो सर्वर से कम्युनिकेट कर सके और उसकी जो सर्विसेज उन्हें यूज ले सके। अब यहाँ पे सर्विस क्या है कि सर ये जो सर्वर है ये अपना ग्राफिकल एक्सेस शेयर कर रहा है, तो इसे हम अपना एंड्रॉइड डिवाइस के जरिए यूज लेना चाहेंगे। तो एंड्रॉइड डिवाइस में हमारे पास एक ग्राफिकल टूल होना चाहिए, एक ऐसा टूल जो VNC सर्विस को रीड कर सके एज अ क्लाइंट। लेकिन लर्नर्स, इससे पहले कि उस टूल को आप अपनी एंड्रॉइड मशीन में इंस्टॉल करें, यहाँ पे उसकी बेसिक वर्किंग जरूर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइट VNC सर्वर एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो सर जैसा ही आप ऐसे लिख के एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि आपकी काली :1 ये आपकी डेस्कटॉप का नाम इसने रखा है, आपका यूजर और उसकी डिस्प्ले नंबर इसने बताई है कि हम इस डिस्प्ले को ऑनलाइन कर रहे हैं, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। सर कहाँ ऑनलाइन कर रहे हैं हमें इस बारे में नहीं पता है, तो इसकी लॉग फाइल हम यहाँ पे जरूर देख सकते हैं, जो शायद हमें हेल्प करे ये समझने में कि इसने किस पर्टिकुलर पोर्ट पे डेटा शेयरिंग करी है। हमने इस एड्रेस को कॉपी करा और यहाँ पे कमांड लिखा gedit, या फिर आप लिख सकते हो नैनो, आप जो भी एडिटर यूज लेना चाहें, या फिर आप कैट कमांड का यूज भी ले सकते हो जिसकी मदद से सारा डेटा टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा। स्पेस फाइल का नाम और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने हमें बताया है लिसनिंग फॉर VNC कनेक्शन ऑन TCP पोर्ट 5901, यानी इसने हमें वो पोर्ट बता दिया जो इसने ओपन करी है जिसके जरिए एक क्लाइंट हमसे कम्युनिकेट कर सकता है। बट फिलहाल अगर हम समझे लर्नर्स, तो मेरी इस मशीन के पास खुद की केवल 3 आइडेंटिटीज है, प्राइवेट IP, मैक एड्रेस एंड लोकल होस्ट। और इनमें से कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जिसकी मदद से मुझसे कोई वाइड एरिया नेटवर्क में बात कर सके, क्योंकि उसके लिए तो सर हमें एक पब्लिक एड्रेस चाहिए। तो शायद हमें यहाँ पे TCP फॉरवर्डिंग करनी होगी, यानी हमें एक पब्लिक एड्रेस चाहिएगा। तो हम क्या करेंगे, पोर्ट हमें पता पड़ चुकी है, हम कंट्रोल X के जरिए यहाँ से बाहर आ जाते हैं। 5901, सब लोग इस पोर्ट को याद रखना। मशीन का IP देखना है तो वैसे आप ifconfig कमांड रन कर सकते हो, लेकिन फिलहाल
इस आईपी से, ये जो मेरी प्राइवेट आईपी यहाँ पे दिखा रहा है विच इज 192.168.216.178, केवल मेरे लोकल एरिया नेटवर्क के लोग ही मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर हम चाहते हैं कि हम अपने इस एंड्रॉइड डिवाइस के जरिए इस लैपटॉप को या इस लैपटॉप में चल रहे काली मशीन को वाइड एरिया नेटवर्क से एक्सेस कर सके, यानी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से से एक्सेस कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, हमें उस पोर्ट को ऑनलाइन ले जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें पब्लिक एड्रेस चाहिए, और ये करने के लिए हम जाएंगे हमारे ब्राउजर पे और वहां से यूज लेंगे लोकल टू नेट नाम की नई सर्विस को, जो पोर्ट फॉरवर्डिंग में हमें काफी अच्छा सपोर्ट दे रही है, या आप कह सकते हैं टीसीपी फॉरवर्डिंग में। सो यहाँ पे हमने लोकल टू नेट लिखा, एंटर प्रेस करा, और आप देख सकते हैं हमारे पास जो वेब पेज आया है, उस वेब पेज में जो सबसे पहली वेबसाइट है वहीं पे जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पे जब पहली बार विजिट करते हो तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो आप लोगों को यहाँ पे साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए सर हमें क्या करना है, यहाँ पे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करें, और यहाँ आपको नीचे साइन अप प्रोसेस दिख जाएगा। ये रहा नीचे साइन अप लिखा हुआ है, हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। पहले साइन अप करना जरूरी है, जिसमें हमसे सर एक ईमेल, एक पासवर्ड और एक पासवर्ड को फिर से लिखने को कहता है, यानी पासवर्ड कंफर्म करने को कहता है। तो सर ईमेल हमें मिल जाएगा टैंप मेल से, हम टैंप मेल पे आ चुके हैं, और यहाँ से सर हम एक फेक ईमेल उठाएंगे जिसके जरिए हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे इजीली। हमने इसे कॉपी कर लिया एंड हम यहाँ पे इस वेबसाइट में आके पेस्ट कर देते हैं। पासवर्ड कुछ भी रख देंगे हम यहाँ पे, एंड साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे। और लर्नर्स, यहाँ ऐसा हो सकता है कि कई बार ये हमारे टैंप मेल के डोमेन्स को सपोर्ट ना करे, तो ऐसे में हम एक आधे ट्रायल्स और दे सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि सर नए ईमेल एड्रेसेस लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक बार डिलीट पर क्लिक करते हैं नए ईमेल के लिए। यहाँ पे हमें एक नया ईमेल मिल चुका है, इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये यहाँ पे वर्क करेगा नहीं करेगा। सो बिकॉज लर्नर्स, ये फिलहाल यहाँ पे टैंप मेल की ईमेल सर्विसेज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ईमेल डोमेन्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को अपनी रियल डिटेल्स डाल के यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो मैं आप अपनी रियल डिटेल्स डाल के रजिस्टर कर रहा हूँ। साइन अप करने के आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो लर्नर्स, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एक डैशबोर्ड तक पहुंच जाएंगे। हमें यहाँ पे करना क्या होता है सर, माय टनल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल पे क्लिक करके एक पब्लिक एड्रेस जनरेट करवा सकते हैं। उससे पहले आपको एक और चीज करनी होगी कि सर यहाँ पे नीचे माय टोकन्स का ऑप्शन है, आप इस माय टोकन के ऑप्शन में जाएंगे, ये आपको एक ऑथेंटिकेशन टोकन देगा, आपको उस टोकन को कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद क्या करना है सर, हम एक नए टैब में जाएंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे लोकल टू नेट। बेसिकली हम इसका एक टूल डाउनलोड करेंगे अपनी लिनक्स मशीन में, तो हम यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये हमें हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे जो इसने लोकल टू नेट का टूल बनाया है वो यहाँ पे दिखा देगा। हमें फिलहाल चाहिए लिनक्स 64 बिट के लिए, तो हमने इस पर क्लिक करा और फाइल हमारी जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगी। हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर इसी फाइल को यूज लेकर हम अपनी इस वेबसाइट से कनेक्ट करके वाइड एरिया नेटवर्क में जा पाएंगे। तो सर हमारी इस वेबसाइट पे वापस चलते हैं जब तक ये टूल डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे हम प्रोटोकॉल्स में जाएंगे और यहाँ से टीसीपी को सिलेक्ट कर देंगे, बिकॉज हमें पता है टीसीपी काफी रिलायबल प्रोटोकॉल है। उसके अलावा सर यहाँ पे ऑथ टोकन क्या हम छेड़ेंगे नहीं, सर्वर हम नहीं छेड़ेंगे, हम आईपी और पोर्ट का ध्यान रखेंगे। तो हमें कौन सी पोर्ट को ऑनलाइन ले जाना है, तो सर वो पोर्ट है 5901। इस पोर्ट को हमें ऑनलाइन ले जाना था, इस पोर्ट को हमने यहाँ पे लिख दिया और क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। अब सर ये हमें यहाँ पे एक पब्लिक एड्रेस जो है आईपी ला के दे दिया है इसने। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ ये मुझे पोर्ट भी ला कर दे देगा। इससे पहले कि मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँ, हम यहाँ पे जो टूल हमने डाउनलोड करा उसे एक्सट्रैक्ट करके उसे स्टार्ट कर देंगे, उसे एक्टिवेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे राइट क्लिक करा, एक्सट्रैक्ट हियर करा और सेम लोकेशन पे राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल हियर कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे एलएस लिख, शायद आप सभी को विजिबल होगा कि यहाँ पे हमारे पास लोकल टू नेट की एक फाइल आ चुकी है, जिसको अभी हमें एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है। तो हम कमांड लिखेंगे chmod +x एंड फाइल का नाम, देन ./ और फाइल का नाम। जब पहली बार सर आप इस फाइल को रन करेंगे तो ये आपसे ऑथेंटिकेशन टोकन मांगेगा। तो मैं यहाँ से ऑथ टोकन जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो सर हम डैशबोर्ड में जाएंगे, माय टोकन्स पे जाएंगे, हमें टोकन यहाँ पे विजिबल होगा, हम इसे कॉपी कर लेंगे। ये फिलहाल आप लोगों को ब्लर दिख रहा होगा, है ना, क्लियर विजिबल नहीं होगा ये टोकन। ये सेम टोकन हम पेस्ट कर देंगे हमारे टर्मिनल में, वो भी तब जब हमसे पूछा जाए। तो जैसे हम टूल स्टार्ट करेंगे हमसे यहाँ पे ऑथ टोकन मांगेगा। अगेन इस ऑथ टोकन को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। फिलहाल आप लोगों को ब्लर दिख रहा है, आप लोगों के ऑथ टोकन अलग होंगे, वो बेसिकली आपको इस टूल के अंदर लॉग इन करवा रहे हैं। एंटर प्रेस कर देते हैं फिलहाल। सो लर्नर्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, डैशबोर्ड में माय टर्नर्स में जो टीसीपी वाला ऑप्शन था उस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास हमारा ये आईपी पोर्ट आ जाएगा जो हमें पब्लिक मिला है। हमें बस इसे स्टार्ट करना है इस प्ले बटन के जरिए। तो जैसे मैं स्टार्ट करूंगा सर यहाँ पे आपको पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि अब आपका पब्लिक एड्रेस जनरेट हो गया है। हम इस एड्रेस को कॉपी करेंगे, परफेक्ट, सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है, और चलेंगे हमारे टर्मिनल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एड्रेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये टूल जो है ये अपनी वेबसाइट से कनेक्ट हो चुका है। टूल में हमें कुछ चेंजेस नहीं करने थे, बस इसे स्टार्ट करना है। अब जितने भी लोग इस पर्टिकुलर पब्लिक एड्रेस पे पहुंचेंगे, ये टूल की जिम्मेदारी है कि वो उन सभी लोगों को, सारे ट्रैफिक को लेकर आएगा हमारी मशीन की 5901 पोर्ट पे।
और इस पोर्ट पे तो वीएनसी सर्विस चल रही है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क से कोई भी अब इस वीएनसी सर्विस को एक्सेस कर पाएगा। तो सर हमारा टाइगर वीएनसी टूल चालू हो चुका है, जिसने वीएनसी सर्विस स्टार्ट कर दी है। हमारी मशीन में जो 5901 पोर्ट थी जहाँ पे सर्विस चल रही थी, हमने उसको भी ऑनलाइन कर दिया लोकल टू नेट के जरिए। अब बस हमें जो पब्लिक एड्रेस है ये लोगों तक पहुंचाना है, यानी हमारे एंड्रॉइड डिवाइस तक पहुंचाना है, ताकि वो इससे कनेक्ट कर सके। सो लर्नर्स, यहाँ हम हमारे डिवाइस पे आ चुके हैं। हमें एक टूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है नेट हंटर कैक। तो आप लोग चाहें तो अपने ब्राउजर से इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं क्रोम पे और यहाँ पे हम लिखेंगे नेट हंटर स्पेस KEX, एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट पे हम जाएंगे और यहाँ से इस टूल को इंस्टॉल कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ सर आपको डाउनलोड APK लिखा हुआ है 129 MIB का, है ना। सो हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारा टूल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड एनीवे। तो सर ये कैक सर्वर क्या है? ये एक क्लाइंट सर्वर है ना। ये क्लाइंट टूल है, क्लाइंट सर्वर नहीं कहेंगे, ये एक क्लाइंट VNC टूल है जिसकी मदद से मैं सर्वर से बात करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ हमारा टूल का डाउनलोड जो है वो करीब करीब कंप्लीट हो गया। हम उस पर क्लिक करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। वैसे ही ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम इसे अपडेट कर रहे हैं फिलहाल। ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और फिलहाल हमारा टूल यहाँ पे सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं मैं पहले से एक मशीन से कनेक्ट कर रखा था, ये मुझे वो डिवाइस दिखा रहा है। हम फिर भी एक नया डिवाइस ऐड करना सीखेंगे, तो यहाँ पे हम प्लस का जो बटन है राइट हैंड साइड में उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नेट हंटर कैक्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है उसे नहीं छेड़ेंगे। सबसे ऊपर बेसिक VNC है उसे भी नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो एड्रेस की बात आती है, जो डोमेन की बात आ रही है, वहां पे हम अपना पब्लिक डोमेन लिख देंगे विच इज us4.local2.net और इसके आगे इसकी पोर्ट जो कि है 8220। अब हमारे यूजर का नाम, हमारी डिस्प्ले का नाम था काली, तो हमने यहाँ पे काली लिख दिया है। पासवर्ड जो हमने सेट करा था स्टार्टिंग में ही वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जब पहली बार आप टाइगर VNC सर्वर कमांड रन करते हैं तो आपसे पासवर्ड पूछता है, आप वहाँ जो भी पासवर्ड लिखेंगे आपको याद रखना है। फिलहाल वो पासवर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड हम यहाँ पे अब कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे और देखते हैं ये कैसे बिहेव करता है। सो हमने यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दिया है, फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब जब हम इस 8220 वाली फाइल पे क्लिक करेंगे कनेक्ट करने के लिए, तो देखते हैं ये हमारी काली मशीन को ग्राफिकली एक्सेस करवाता है या नहीं करवाता। तो सर यहाँ हमारे पास एक छोटा सा एरर आया, उस एरर में कुछ बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। हमें बस ये देखना है कि हमने जो डेटा लिखा वो डेटा सही हो। तो हम इस पर क्लिक करके रखेंगे और एडिट में जाएंगे। अब सर यहाँ पे आपने यूजर नेम लिख दिया है, पासवर्ड लिख दिया है, एड्रेस भी सही लिख दिया है us4.local2.net:8220 जो कि हमने आगे लिख दिया है। तो हमें बस यार डिस्प्ले मेंशन करनी है काली की। आप सभी को याद होगा जब हम लॉग फाइल्स देख रहे थे, एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे लर्नर्स आप देख सकते हैं हमें लोकल टू नेट के जरिए ये पब्लिक एड्रेस और ये पोर्ट वो उस यूजर को लेकर आएगा 127.0.0.1 की 5902 पोर्ट पे, जहाँ पे फिलहाल हमारी जो टाइट VNC सर्विस है वो एक्टिव है। तो अगर हम यहाँ पे कंफर्म करें इस चीज को, दूसरे टैब में जाएं और इस टैब में देखें तो सर हमने कमांड लिखा था sudo स्पेस टाइट VNC सर्वर, है ना। और जब हमने ऐसा करा तो इसने बताया आपकी काली डिस्प्ले 2 को हमने ऑनलाइन कर दिया है 5902 पोर्ट पे। कैसे पता? सर हमने यहाँ पे लॉग फाइल के अंदर के कंटेंट को देखा जो कि इसने यहाँ पे हमें शो करी थी। अब अगर यहाँ हम देखें तो इसने 5902 पोर्ट बोली है, तो इसी पोर्ट को मैं ऑनलाइन लेकर चला गया अपनी वेबसाइट के जरिए। यहाँ पे हमने 5902 पोर्ट लिख दी, हमें डेटा मिल चुका है। हम अपने टर्मिनल पे गए और सर यहाँ पे फाइनली हमें पब्लिक एड्रेस भी दिख चुका है। सो यहाँ पे हम इसके अंदर जाके देखेंगे सारी सेटिंग सही है या नहीं। हमने देखा यहाँ पे us3.local2.net एज अ डोमेन लिखा हुआ है और उसके आगे जो पोर्ट नंबर थी, जो कॉलन के अंदर यहाँ पे मेंशन थी विच इज 9145, वो हमने इसके आगे लिख दी है। यूजर नेम में हमने काली कॉलन 2 लिख दिया है, डिस्प्ले 2 मेंशन कर दी है। उसके अलावा हमने यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया है जो कि हमने स्टार्टिंग में ही सेट कर दिया था। अब हम इसे सेव करते हैं और अगर मशीन पर क्लिक करते हैं तो शायद आप सब लोग देख पाएं कि हमारी जो मशीन है, यानी जो हमारी काली लिनक्स है, जो इस लैपटॉप में चल रही थी, मैं से कहीं से भी वाइड एरिया नेटवर्क में ग्राफिकली इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सारे ऑपरेशन, सारे फंक्शंस यहाँ से इजीली ऑपरेट कर पाऊंगा। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को ये पार्ट समझ आया होगा जिसमें हमने VNC सर्विस के जरिए वाइड एरिया नेटवर्क में अपना एंड्रॉइड डिवाइस में काली लिनक्स कैसे चलाया जा सकता है वो पार्ट सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिल जाएगा, जिसे फिल करके आप आज एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।